अस्सलाम वालेकुम। जीएस के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार। टॉप स्टोरीज आपने जानी। आपको आगाह करें कि बुज़दिल दुश्मन की बुज़दिल कार्रवाई, पाक फौज जाले अवाम से नहीं लड़ सकते तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने डैम से पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया है। आपको आगाह करें कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने डैम से पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है। 4 लाख क्यूसेक पानी आने से दरिया सिंध और बाज़ इलाकों में पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। बुज़दिल दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करें कि पाक फौज अवाम से खौफजदा भारत की शरंगेजी। भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने डैम से पाकिस्तान की सरहदों पर 4 लाख क्यूसेक पानी आने से दरिया सिंध और बाज़ इलाकों में पानी आबादियों में दाखिल हो गया है, जबकि जिसके नतीजे में फसलें भी तबाह हो गई हैं। सैलाब से पाकपतन, कसूर, नौशहरा और सखर के सबसे ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। इस वक्त सैलाबी सूरत हाल क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद हो गई। पानी की बढ़ती हुई सूरत हाल से मुमकिना सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकपतन में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कश्तियां दरिया की बेल्ट में पहुंचा दी गई हैं। लियाकतपुर में कच्चे के इलाके बैट सुई, बैट अल्लाह वसाया, मोजा, बैट परारा में दरियाए चनाब और दरियाए सिंध का सैलाबी रेला दाखिल होने से खड़ी फसलें तबाह हो गईं। कोट अद्दू में दरियाए सिंध पर तौसा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। घोटकी के करीब दरियाए सिंध के बहाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। कादिरपुर के कच्चे के इलाकों में 500 देहात मुतासर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू इदारों के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। नौशहरा और DI खान को सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। भारत की जानिब से आबी जारियत अलची डैम से पानी छोड़ दिया है, जिसके बायस मुख्तलिफ अजला को अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त नौशहरा दरिया काबुल के मुकाम पर पानी की क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करते हैं जीएस के नुमाइंदे मोहम्मद असद से। जी मोहम्मद असद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आबी जारियत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त भारत ने एलसी डैम से पानी का 2,50,000 क्यूसेक का रेला छोड़ दिया है। ये रेला आज शाम तक तुरबेला डैम के मकाम पर पहुंचेगा। तुरबेला डैम से पानी का ज़्यादा मकदार में छोड़ने के बाद नौशहरा के मकाम पर दरिया काबुल में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त नौशहरा में दरिया काबुल के किनारे पर मैं मौजूद हूँ। अगर देखा जाए तो इस वक्त मामूल के मुताबिक दरिया काबुल में पानी का बहाव है, और अगर जिस तरह से तुरबेला डैम से पानी का बहाव जो ज़्यादा मकदार में छोड़ा जाएगा, उसके बाद ही दरिया काबुल में भी पानी का लेवल जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस वक्त भी मेरे साथ रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ओवैस बाबर मौजूद है। उनसे इस हवाले में जानते हैं कि उसने क्या तैयारियां कर रखी हैं। जी हाँ, इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा गया, इस हवाले से हमारे जो रिस्पेक्टिव DG हैं डॉक्टर अयाज साहब और हमारे जो DC हैं शाहिद अली खान की तरफ से स्ट्रिक्टली अलर्ट हमें जारी किए हुए हैं। जितनी भी छुट्टियाँ हैं वो हमने कैंसिल करवा दी हैं। मुख्तलिफ जगह पे हमने की स्पॉट्स बनाए हुए हैं। स्पेशली हमने कुंड पार्क में और दरिया मर्दान और नौशहरा का जो पुल है उसके नीचे हमने स्पॉट बनाए हुए हैं। तो कोई भी इस तरह की अगर इमरजेंसी आती है तो हमारी रेस्क्यू टीम हर वक्त तैयार है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि रेस्क्यू 1122 के एहलकार बिल्कुल अलर्ट है। एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई है, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की जानिब से भी तमाम अस्पतालों और तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टरों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर नौशहरा की जानिब से दरिया के किनारे आबाद मकीनों को भी अलर्ट जारी किया गया है। जी, भारतीय आबी जारियत के बाद दरिया सतलज में पानी सतह बुलंद हो गई। गांव चुनसिंग में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। दरिया सतलज के अतराफ हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों देहात ज़ेर आब आने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं कसूर से मियां काशिफ।
भारत ने दरिया सतलुज में बगैर इतला के पानी छोड़ दिया। मौजूदा सूरत हाल से मुमकिन सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है। सतलुज के अतराफ आबादियों को खतरात लाहक हो गए हैं। दरिया सतलुज में 1988 के बाद ये बड़ा एक सैलाबी रेला होगा, जिससे हजारों एकड़ जमीन और सैकड़ों देहात मुतासर होंगे। सहजरा के मुकाम पर दरिया सतलुज का पानी खेतों में दाखिल हो चुका है। भारत की तरफ से दरिया सतलुज में सैलाबी पानी छोड़े जाने के बाइस इसमें तुगयानी का खतरा पैदा हो गया है। मुकामी अफराद का सैलाबी सूरत हाल पर कहना है कि रात से दरिया का पानी गाँव के अंदर दाखिल हो रहा है। इलाका मकीनों के लिए परेशानी का मसला बना हुआ है और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। चंदा सिंह में पानी की सतह बहुत बुलंद हो रही है। वज़ीर आला साहब या वज़ीर आज़म साहब कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे, ना DCO साहब कर रहे हैं। हमारी अपील है कि शेखपुरा 9 में या यहाँ पर किश्तियाँ दी जाएँ। मोदी सरकार ने पैगाम है कि जिन्ना मर्जी पानी छड़ लवे, इसी पानी जो डरन वाले नहीं, साढ़े हौसले बुलंद ने। महकमा मौसमियात ने भी दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने की पेशन गोई की है। ताहम अभी तक सैलाब से मुतल्लिक कोई भी वार्निंग जारी नहीं की गई। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, जी न्यूज़, कसूर। राजनपुर कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर तेज बारिश के बायस दरिया कहा सुल्तान और दरिया छाछड़ से राजनपुर के नशबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। सैकड़ों देहात मुतासर। नदी नालों में तुगयानी से दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया। 4,35,000 क्यूसेक का रेला कोट मिठन से इस वक्त गुजर रहा है। मुतासर दुरै काबा सुल्तान से 25,000 और दुरै छाछड़ से 24,000 क्यूसेक पानी की आमद से बमली, लंडी, सैयदा, लालगढ़, दाजल हड़न, फतेहपुर, जहांपुर, दंदी और कोट मिठन नाले में तगयानी आ गई। दरिया सिंध में 4,35,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कोट मिठन के अतराफ में वाक़ सैकड़ों बस्तियां भी सैलाब से मुतासर हो गई। राजनपुर कोहे सलेमान के पहाड़ों पर मुसलसल 2 घंटे से तेज बारिश ने नदी नालों में तगयानी की कैफियत पैदा कर दी। बारिशों की वजह से दरिया सिंध कोट मिठन से 4,35,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। राजनपुर, लंडी, सैयदा, बमली, हड़न, फतेहपुर और कोट मिठन में सैकड़ों देहात मुतासर हैं। राजनपुर जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में बरवक्त कार्रवाई के लिए मौजूद हैं। खबर दें आपको कि रहीमिया खान चाचरा शरीफ के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब और पानी के बहाव में तेजी आ गई है, जिससे दरियाई कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिससे दर्जनों घर दरियाबर्द हो चुके हैं। आगाह करें सवाल से आपको कि चाचरा शरीफ और कोच मिशन के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से दरमियानी दर्जे का सैलाब आ गया है, जिससे पानी के बहाव में भी तेजी आ गई है। बहाव में तेजी की वजह से मौज़-ए-अहमद में सिलसिला दरमियानी कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिससे दर्जनों घर दरियाबुर्द हो चुके हैं। सैलाब की वजह से कच्चा के दर्जनों देहात और फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि फ्लड कंट्रोल इंतजामिया रहीमिया खान और राजनपुर के मुताबिक हालिया बारिशों की वजह से चाचना शरीफ और कोच मिठन के मकाम पर दरिया सिंध से 4,35,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाब मुतासिर जिले इंतजामिया की मदद से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। दादू मोरो के मकाम पर दरिया सिंध से सैलाबी पानी का रेला दाखिल होने से 40 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। दादू मोरो के मकाम पर दरिया सिंध के सैलाबी पानी का रेला दाखिल हो गया। सैलाबी रेले के बाइस 30 से 40 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा देहातों में गुल मोहम्मद कोरेजो, घनूलोंड, मीर हसन मसोई, अल्लाह जड़ियो मसोई, शबीर मसोई समेत दीगर शामिल हैं। सैलाबी सूरत हाल के बाइस इलाका मकीन घरों में महदूद हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि सैलाबी पानी दाखिल होने की वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। कपास, मकई, ग्वार समेत कई फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिला इंतजामिया कोई इंतजामात नहीं कर रही। आगाह करें आपको कि हैदराबाद कोटरी बैराज से गुजरने वाले दरिया सिंध के किनारे कब्जा माफिया ने चाइना कटिंग करके कच्चे पक्के मकानात और रिहायशी स्कीमें तामीर करा दी, मगर अब सैलाबी रेला उन्हीं अफराद की जान लेने पर तुला हुआ है। हैदराबाद कोटरी बैराज से गुजरने वाले दरिया सिंध के किनारे कब्जा माफिया ने चाइना कटिंग करके कच्चे पक्के मकानात और रिहायशी स्कीमें तामीर करा दी, जबकि इस वक्त कोटरी बैराज में पानी की सूरत हाल 1,93,000 क्यूसिक है। आने वाले दिनों में दरिया में ज़्यादा पानी आने से दरिया के किनारे रिहाइश पजीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकी।
حیدرآباد، پنجاب اور KPK میں ہونے والی بارشوں کے بعد خدشہ ہے کوٹھی بیراج سے بڑا سیلابی ریلا گزرے گا، جس کے باعث کوٹھی سمیت سندھ کے مولکہ آبادیوں کو شدید نقصانات کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے رہائش پذیر افراد گزشتہ کئی سالوں سے دریا کنارے رہائش پذیر ہیں۔ دریائے سندھ کے کناروں پر بنائے گئے گھروں کو محکمہ ایریگیشن کی جانب سے خالی کرانے کے لیے 7 روز کی مہلت بھی دے دی گئی ہے۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ عامر زیدی، جی نیوز، حیدرآباد۔ بارش گزرے کئی دن ہوئے مگر سجاول کی حالت بد سے بدتر ہی ہوتی جا رہی ہے۔ کئی علاقے اب بھی زیر آب ہیں۔ انتظامیہ نے کسی قسم کی برسات متاثرین کی مدد نہ کی۔ حالیہ بارشوں نے اپنی تباہی کے کئی نشانات باقی چھوڑے، جیسا کہ سجاول کی یونین کونسل مرید کہوسو کے کئی گاؤں اب بھی بارش کے گندے پانی سے ڈوبے ہوئے ہیں، جبکہ گاؤں بلند شاہ، گاؤں حسن اللہ سمیت دیگر علاقے برساتی پانی میں کئی گاؤں مکمل زیر آب ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے بارش کا پانی نکاسی نہ کروانے کے سبب علاقہ مکین بڑی تکلیف سے دوچار ہیں۔ سینکڑوں کچے مکانات بارش کے باعث زمین بوس ہو گئے ہیں، جبکہ شہریوں نے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور بارش کے پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین مختلف امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بارش کو گزرے ایک ہفتہ گزر گیا مگر شہروں سے پانی نہ نکل سکا۔ گھارو شہر میں قائم گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کی عمارتوں سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ تدریسی عمل مکمل بند ہے، جبکہ اساتذہ اسکول پر موجود بچوں کی چھٹیاں کرا دی گئی ہیں۔ اگر کریں کہ ٹھٹا ضلع کا سب سے بڑا شہر سے بارش ایک ہفتے سے زائد دن گزر گئے مگر گھارو شہر گلیوں محلوں سے بارش کا پانی تو نہیں نکال سکا، مگر اسکولوں سے وہی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ جہاں گھارو میں گرلز ہائر سیکنڈری اسکول اور بوائز ہائر سیکنڈری اسکول سے پانی نہ نکلنے سے ہزاروں بچوں ابھی تک اسکول نہ جا سکے۔ انتظامیہ کی نااہلی کے اسکولوں میں تدریسی عمل مکمل طور پر بند ہے، جبکہ اساتذہ اسکول میں موجود ہیں مگر بچوں کی چھٹیاں کرا دی گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کے خلاف اور مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے گھوٹکی اور سیون میں ریلیاں نکالی گئیں۔ سیون شریف میں مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہریوں نے درگاہ سید خان شاہ محلہ سے عوامی میڈیا سینٹر تک ریلی نکالی۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان، پاک آرمی زندہ باد کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔ گھوٹکی میں بھی بھارت کی جانب سے مظلوم کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ پاکستانی عوام پاک افواج کے ساتھ مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ شرکاء نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ شرکاء نے انڈیا کی بربادی تک جنگ رہے گی، کشمیر بنے گا پاکستان اور دیگر نعرے بھی لگائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ میرپور خاص کے عوام کا کہنا ہے کہ نیا پاکستان سے پرانا پاکستان اچھا تھا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد شہزاد خان۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ عرشہ خوردونوش، لائٹ، گیس اور افراط زر میں اضافہ ہونے سے بے روزگاری میں انتہائی حد تک اضافہ عوام کے لیے پریشان کن رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے بار بار اپنے اعلانات میں مہنگائی کم کرنے کے دعوے کیے گئے۔ میرپور خاص کے شہریوں کی 1 سالہ حکومتی کارکردگی پر کہنا تھا کہ سونامی کا اعلان اور نئے پاکستان کا دعویٰ ہی رہا۔ عمران خان نے بڑے وعدے کیے تھے جلسوں کے اندر کے دعوے کیے تھے کہ لوڈ شیڈنگ، گیس سب چیز دوں گا، یہ دھرے کے دھرے رہے گا وعدے اس کے۔ جو جس حکومت کی بنیاد جھوٹ، فریب اور دھوکے پہ رکھی گئی تھی، اس جھوٹ، فریب اور دھوکے کے عزدے نے اس 22 کروڑ عوام کو نگل لیا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ جتنی ہماری آمدنی نہیں ہے اس سے زیادہ ہمارے اخراجات ہو گئے اور اس حساب سے ہمارا جینا بہت دشوار ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 1 سال میں معیشت کے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا رہا۔ اب دیکھنا ہے کہ حکومت کی 1 سالہ دور حکومت کے بعد اب پاکستان کی عوام کو کون کون سے نئے سبز باغ دکھائے جائیں گے۔ محمد شہزاد خان۔ کچھ دیگر علاقائی خبریں بھی ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد جی نیوز کے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। और अब बात करेंगे उन खूबसूरत कलाइयों की जिनमें कांच की चूड़ियां ना हो तो श्रृंगार अधूरा रहता है। पाकिस्तानी चूड़ियां दुनिया भर में खूबसूरती और अपनी रंगों की वजह से मशहूर हैं। देखते हैं हासिलपुर से मोहम्मद उमर फारूक की रिपोर्ट। शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी तकरीब हो, खवातीन जिस बनाव संगार को अपनी शख्सियत का हिस्सा जरूर बनाती हैं वो हैं दीदा जेब चूड़ियाँ। दौरे कदीम में कांसी और तांबे से बनी चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थीं, मगर अब तो इनवाओ अकसाम की चूड़ियाँ दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में चूड़ियों का कारोबार मुनाफा बख्श कारोबार शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में बनने वाली चूड़ियाँ जो न सिर्फ रंगों में बल्कि खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। मोतियों और नगीनों से जुड़ी ये चूड़ियाँ तकारीब में पहनी जाती हैं। दुल्हन के बिनाव संगार में भी ये चूड़ियाँ अव्वलीन हैसियत रखती हैं। मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है, ये हमारी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। चूड़ियाँ औरत के लिए बहुत स्पेशल होती हैं, चूड़ियों के बिना हमारी ड्रेसिंग अधूरी होती है। पाकिस्तानी खवातीन सोने और चांदी की चूड़ियाँ भी पहनती हैं, लेकिन जो लतीफ और एहसास कांच की चूड़ी में है वो शायद किसी और सिंगार में ना हो। कांच की चूड़ियाँ न सिर्फ अपनी रंगीनी में सबसे मुनफरिद दिखाई देती हैं, बल्कि खुशनुमाई में भी अपना अलग मकाम रखती हैं। खवातीन के मुताबिक चूड़ियों के बगैर सिंगार नामुकम्मल है। खवातीन की खरीदारी में चूड़ियाँ बुनियादी अहमियत रखती हैं। इनकी शौकियों से सारा समा खुशी से गुनगुनाने लगता है, लेकिन इन चूड़ियों को बनाने वाली गरीब खवातीन के हाथ इन चूड़ियों से महरूम है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर, हासिलपुर। आजाद कश्मीर की जन्नत वादी नीलम का शुमार दुनिया की खूबसूरत वादियों में होता है, जहां मशहूर कुन आबशारें, पुरकशिश झीलें और हरे भरे जंगल सयाहों को अपने हुस्न से सहरज़दा कर देते हैं। जमीन पर मौजूद जन्नत की सैर करा रहे हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ मोहम्मद असद। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहां दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ है। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं, जिनके तेजदार दूधिया पानी सड़क के ऊपर से बहे चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते आखिर दरियाई नीलम के मटियाले पानियों में शामिल हो जाते हैं। दो 240 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल वादी नीलम सब्जे की चादर, मशहूर कुन आबशारे, पुरकशिश तरीन झीलें, हरे जंगल, बीच में से गुजरता दरियाए नीलम, बर्फ से ढके पहाड़ तो कई सब्जे में लिपटी चट्टाने। बाबर ने गालिबन यही वादी देखकर कहा था, फिरदौस बरोए ज़मीन अस्त, हमें अस्त वो हमें अस्त वो हमें अस्त। अगर आप ठंडे मीठे चश्मों, जाग उड़ाते शोरीदा पानियों और बुलंदी से गिरती आबशारों को देखना चाहते हैं तो इस वादी से बेहतर मकाम शायद ही कोई और हो। गर्मियों में यहाँ का मौसम खुशगवार रहता है और सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। मोहम्मद असद, जी न्यूज़, नौशहरा। ईद उल अज़हा गुजरने के बाद भी मैदान में ईद की मुनासबत से खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। शहरी मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं। बच्चे अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ ईद की खुशियां मना रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नियाज मोहम्मद। मैदान में शहरी ईद उल अज़हा गुजरने के बाद भी मुख्तलिफ पार्कों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे ईद की मुनासबत से इंजॉय के लिए वालिदैन के साथ मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर रहे हैं, जहां बच्चे झूलों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। महसूद पार्क मर्दान में बच्चों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, जिसमें बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। ख़वातीन के लिए भी अलहदा इंतज़ामात किए गए हैं। मैं अंकल के साथ पार्क आया हूँ, मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया। मैं पार्क आ गया अपने फैमिली के साथ और वो खूब झूला खूब मज़े किए और ईद को अच्छी तरह से मनाया। ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मर्दान में भी शहरी अपनी फैमिलियों के साथ पार्कों का रुख करते हैं और खुशी के इस मौके को खूब इंजॉय करते हैं। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ नियाज मोहम्मद, जी न्यूज़, मर्दान। चूनिया में अमरूद की 3 इक़साम की काश्त से किसान खुशहाल हो गए। कई सालों की मेहनत के बाद विटामिन से भरपूर जायकेदार फल तैयार होता है। देखते हैं मियां आदिल अशरफ की रिपोर्ट।
पूरी दुनिया में 150 से ज़ायद इकसाम का अमरूद पाया जाता है, लेकिन चूनिया के गांव गज्जन सिंह में आज़म और अली अपने 8 एकड़ बाग से 3 इकसाम सराई, गोला और शर्कपुरी अमरूद काश्त करते हैं। बाग से रोज़ाना ताज़ा अमरूद तोड़कर कई बड़े शहरों में फ़रोख्त के लिए भेजा जाता है। सारा साल मेहनत करते हैं, पानी लगाते हैं, खाद देते हैं, गोडी करते हैं, तभी इनका जाके हमें नेमुल बदर मिलता है। ये हमारा अमरूद है ना, जो ये चूनिया के अलावा दूसरे कई शहरों में जाता है। अमरूद अच्छा जायकेदार फल होने की वजह से बहुत शौक से खाया जाता है। इसको खाने के शिदाई बाग से गुजरते वक्त इसकी खुशबू से खींचे चले आते हैं और अपनी मन मर्जी के ताज़ा अमरूद खरीद कर ले जाते हैं। तो गुजरी अमरूदा की खुशबू बहुत अच्छी है, दिल करता है खाइए तो घर वास्ते भी लेके जिदा भी इतों गुजरी बाग बड़ा अच्छा है, अमरूद बड़े मिठे ने, खा के जाइए। अमरूद में विटामिन ए, बी, सी, फुलाद और पोटाशियम होने के साथ साथ माल्टे से 6 गुना ज़्यादा विटामिन सी भी पाया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अमरूद एक ज़ूद हज़म ग़िज़ा होने के साथ साथ जिस्म में मौजूद खून की तमाम बीमारियों को भी तलफ़ करता है। कैमरामैन टीम के साथ मियां अदील अशरफ, जी न्यूज़ चूनिया। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ ज़िले चागी का इलाका अमरी में पिकनिक के लिए आने वालों का रश लगा हुआ है। देखते हैं आसिफ बलोच की रिपोर्ट। पाक अफगान बॉर्डर के करीब खूबसूरत और बुलंद वाला पहाड़ों के दामन में वाक़ आमुरी और उसके गिरदोनवा में चागी के बेहतरीन पिकनिक पॉइंट्स मौजूद हैं। ईद को गुजरे 1 हफ़्ता हो चुका है, मगर अब भी यहाँ पिकनिक के लिए आने वालों का रश लगा हुआ है। नौकुनी, तफ्तान, साइंदक और ज़िला चागी समेत दूसरे अजला से लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। मैं साइंदक से स्पेशल इस जगह के विज़िट के लिए आया हूँ। ये आमुरी इलाका ये बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे हम दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पर आए हैं। दोपहर के टाइम गर्मी को भगाने के लिए लोग तालाबों में नहाने में मसरूफ़ दिखाई दिए। हम लोग नौकोंडी से यहाँ पे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। नौकोंडी, साइंदक और तफ्तान वाले क्लास फेलो सारे यहाँ पे आए हैं पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ बहुत खूबसूरत जगह है। हम नौकोंडी से यहाँ आमुरी के इलाके में पिकनिक मनाने के लिए आए हैं दोस्तों के साथ, और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इलाका है, मौसम भी अच्छा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। दोस्तों के साथ हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन गुजारेंगे। पिकनिक मनाने के लिए आने वाले लोगों का कहना था कि हुकूमत अगर तवज्जो दे तो ये इलाका बेहतरीन सयाती मकाम बन सकता है। कैमरामैन शहजाद रिंद के साथ आसिफ बलोच, जी न्यूज़ तफ्तान। शेखुपुरा में मिट्टी के बर्तन ज़माने कदीम से लोगों के इस्तेमाल में चले आ रहे हैं, जिनको कुम्हार अपने फन से तैयार करते हैं। मिट्टी के बर्तन में लोग खाना पकाते और पानी पीते हैं। शेखुपुरा से गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट। मट्टी के बर्तन बनाना एक फ़न है। मट्टी को गूंथकर इसका चाक बनाने के बाद इसको तराशा जाता है, फिर आग में पकाया जाता है। इसकी मुकम्मल तैयारी के बाद इसको बाज़ार में फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन इसकी उजरत ना होने के बराबर है, जिस पर एक ख़रीदार ने कहा, मैनू ज़रकान का मसला सी, डॉक्टर दवाइयां नहीं हल होंदा सी, लेकिन उनकी नबी की सुन्नत समझ के इस्तेमाल किया तो मैं अगले दिन डॉक्टरी कराई, मेरे बिल्कुल क्लीयर आई थी, वरना मैं खा दवाइयां पक्का होने नहीं थी। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ भी करना चाहिए। ज़माना कदीम में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन मौजूदा दौर में ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन की जगह अब घरों में प्लास्टिक, स्टील और सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि माहिरीन का कहना है प्लास्टिक, सिल्वर और स्टील के बर्तन का इस्तेमाल बहुत सारी मौजी बीमारियों का सबब बन रहा है। अगर ज़माना कदीम और माहिरीन के मुताबिक मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाएँ तो ये हमारे लिए शफा और बहुत सी मौजी बीमारियों से बचा जा सकता है। कैमरामैन रिजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। मुजफ्फरगढ़ में हुकूमत की प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत ग्रीन स्कूल्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों में हजारों माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से राव कमरान। हुकूमत की प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट कंप्रीहेंसिव स्कूल में ग्रीन स्कूल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार अब्दुल दस्ती और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर एहतशाम अनवर ने मुश्तरका तौर पर स्कूल में पौधा लगाकर मंसूबे का इफ्तिताह किया। ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की इसके अंदर बहुत बड़ा एक मफहूम है और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द हमारे जो मुल्क है ये आपको साफ भी नजर आएगा।
مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے زراعت سردار عبدالحی دستی کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی بقا کو موسمی تبدیلیوں سے بچانے کے لیے حکومت کی پلانٹ فار پاکستان مہم کی کامیابی ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے سے پاکستان کو سرسبز بنانے میں مدد ملے گی۔ کیمرہ مین چودھری جواد کے ساتھ راؤ کامران، جی نیوز، مظفر گڑھ۔ لیاقت پور میں تحصیل لیاقت پور کو ملانے والے جنپور سے فاصل پور روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مسافر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں لیاقت پور سے محمد اسلم ملک۔ لیاقت پور عوامی نمائندوں کے عدم توجہ کے باعث تحصیل لیاقت پور کو ملانے والا جنپور تو فاضل پور روڈ عرصے دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ روڈ پر سفر کرنے والے مسافر پریشانی سے دوچار ہیں۔ مسافر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہیں۔ کہ یہاں گھڑے پڑ چکے ہیں اور کوئی اعلیٰ احکام جو ہے اس طرف توجہ نہیں دے رہے، نہ مقامی کوئی ایم پی اے، نہ ایم این اے۔ میری گزارش ہے ایم پی ایم این اے سے کہ مہربانی کر کے جلد اور جلد اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچوائیں۔ روڈ پر بڑے بڑے گڑے پڑ جانے سے روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ دشوار گزار راستے ہونے کے باعث حادثات میں اے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں کسی بڑے ہسپتال پہنچنے سے پہلے مریض راستے میں دم توڑ جاتے ہیں، جبکہ سڑک کنارے اڑنے والی دھول اور مٹی کی وجہ سے علاقہ مکین سانس اور دمے جیسی موذی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی لاہور کنو یا اسلام آباد کنو اگر ہم دے نا کوئی سارا رشتہ دار کراچی کو ہم دیتا وہ آدھے جڑن میں اتھو کے رہا تو میں کو سفر دے وچ پریشانی کہنی تھی وہ آدھے جڑے ویلے میں جانپور کو بیٹا ٹھولو لے پاس دے آیا تا اتھیں کر جرنا میرا کام پورا تھی گئے۔ اگر کوئی مریض بھی بننا چاہے تا لیاقت پور بننا چاہے یا رحیم یار خان یا بہاول پور بننا چاہے تا اون شودے دا اتھیں کر سا نکل وندے۔ روڈ پر سفر کرنے والے مسافروں سمیت شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے تبدیلی کی دعوے دار حکومت سے اپیل کی ہے کہ روڈ کی فوری مرمت اور تعمیر نو کرائی جائے تاکہ روڈ پر سفر کرنے والے مسافر دوہری اذیت سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم ملک، جی نیوز، لیاقت پور۔ محکمہ جنگلی حیات کے زیر اہتمام 17,000 پودے لگانے کا باضابطہ افتتاح کیا گیا۔ مزید تفصیلات کوہاٹ سے وزیر علی بنگش کی رپورٹ میں۔ بلین ٹریز پروجیکٹ خیبر پختونخوا دوسرے مرحلے میں ہر نفر 2 شجر کے عنوان سے 2 لاکھ پودے لگانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں کوہاٹ وائلڈ لائف کے زیر اہتمام 12,000 سے 17,000 پودے لگانے کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی کنزرویٹر سید کمال تھے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ضلع ناظم نسیم افریدی اور دیگر افسران بھی موجود تھے، جنہوں نے پودا لگا کر مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ عمران خان کا جو ویژن ہے کہ آپ پلانٹ پر پاکستان مطلب کہ اس میں پودے لگائے اس دن کے حوالے سے، تو کوہاٹ میں ہم نے ٹانڈا ڈیم تو منگورا اور دوسرا جو ہمارا دروازی گیم ریزرو ہے وہاں پر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے۔ پورے ملک میں جو کیمپین چل رہا ہے اس دن کے حوالے سے، اس سلسلے میں ہمارے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو بھی ٹارگٹ ملا ہے، بلکہ ہم نے والنٹیئر لے لیا ہے کہ ہم اتنا پلانٹیشن کریں گے۔ تو اس سلسلے میں کوہاٹ وائلڈ لائف ڈویژن کو 21,000 ٹارگٹ ملا ہے۔ بلا شبہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر نہ صرف موسمی صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے بلکہ اس سے ملکی انڈسٹری کی ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ وزیر علی بنگش، جی نیوز، کوہاٹ۔ تھر میں بارشیں شروع ہوتے ہی سندھ کے دور دور علاقوں سے سیاح تھر گھومنے پہنچ گئے۔ مٹھی نگر پارکر میں سیاحوں کا رش ہے۔ فیملی کے ساتھ مختلف پکنک پوائنٹس پر سیاح موسم کا مزہ لینے لگے ہیں۔ دیکھتے ہیں غزال گلوٹو کی رپورٹ۔ تھر پارکر میں بارش کے بعد تھر نے سرسبز ہریالی کی چادر پہن رکھی ہے۔ موسلادھار بارشوں کے بعد صوبہ بھر سے لوگ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ تھر گھومنے کے لیے مٹھی کے تفریحی مرکز گڈی بٹ، نوکوٹ کا تاریخی قلعہ، ننگر پارکر کا کارونجر پہاڑ اور ریت کے ٹیلوں پر گھوم کر لطف اندوز ہونے لگے۔ میں ابھی کراچی سے صبح نکلا ہوں یہاں سے۔ پہلی میری جو اسٹیشن ہے وہ مٹھی ہے۔ میں نے راستے میں مٹھی، جب میں ونگو سے ادھر مٹھی کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اتنا خوبصورت دیکھا، رنگین، جیسا ہمارا کشمیر، سوئٹزرلینڈ، یہ ہمارے سندھ میں اس طرح کی جگہ ہے، اور برسات کے بعد اتنا اچھا ہو گیا ہے، اتنی اچھی اچھی لوکیشنز ہیں یہاں پر۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں ادھر، دیکھ کے ہم کو بہت اچھا لگا اور خوبصورت لگا۔ ماشاءاللہ تھرا میں بالکل پیرس کی طرح محسوس ہو رہا ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں
और बहुत शौक़ से हम हर साल थर्म में आते हैं 14 अगस्त पे और बहुत एंजॉय करते हैं। इस मरतबा भी हमें आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है और हम फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। थर में बारिशों के बाद थर के टेलों ने सब्ज चादर भी ओढ़ ली तो सयाहों ने भी उधर का रुख कर लिया। थर के लोग भी सयाहों की आमद से खुश नजर आते हैं। गुलजार गुल ओठो, जी न्यूज़, थर पारकर। हब और शाह नूरानी को मिलाने वाली सड़क कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जिससे शाह नूरानी दरगाह जाने वाले ज़ायरीन शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन बाजोई। दरगाह शाह नूरानी के उर्स मुबारक के मौके पर मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। हब से 100 किलोमीटर फासले पर शाह नूरानी दरगाह वाक़े है। हालिया बारिशों के बाइस शाह नूरानी जाने वाली सड़क कई मकामात पर टूट फूट का शिकार है, जिससे दरगाह आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बारिशों में रोड इस तरह न होने के बराबर। मैं खुद ईद की रात कराची से निकला, 24 घंटे के बाद मैं अपने घर पहुँचा हूँ। ज़ायरीन ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका दरगाह जाने वाली सड़क की जल्द अज जल्द इस्तरकारी कराकर ज़ायरीन की मुश्किलात को हल करें। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ अल्ताफ हुसैन बाजोई, शाह नूरानी। कुछ दीगर इलाकाई खबरें भी होंगी बुलेटिन का ऐसा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आगाह करें कि तातीलात के बाद बच्चों को स्कूल भेजना भी एक कठिन मरहला होता है। चिन्यौट के उस्ताद ने वालिदैन की इस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मुनफरद अंदाज से बच्चों को स्कूल की तरफ माइल करने का बेड़ा उठा लिया। आपको आगाह करें कि मुनफरद अंदाज में बच्चों को स्कूल की तरफ माइल करने का ये बेड़ा जो कि उठाया गया है उस्ताद की जानिब से। स्कूल टीचर गुलशेर ने माइक्रोफोन लेकर पूरे इलाके की गलियों में ऐलानात करते हुए वालिदैन से ये गुजारिश की कि वो जल्द अज जल्द अपने बच्चों को स्कूल भेजें और ये बेड़ा उठाया गया है उस्ताद की जानिब से। बच्चों को स्कूल भेजने की तातीलात ख़त्म हो चुकी हैं। इलाकाई खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जी न्यूज़।